बिग बॉस 18 के विनर बन चुके हैं करण मेहरा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। बिग बॉस 18 के विनर बन चुके हैं करण मेहरा, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब की बार वो काम बिग बॉस ने कर दिखाया है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं तुषार सक्सेना के साथ ये पूरी अपडेट। आपको बता दूं कि जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस ने जो किया है अब की बार, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शॉक्ड न्यूज़ सब लोगों के लिए हो चुकी है। खासकर मेरे लिए भी बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे को जो उम्मीद थी वो दो लोगों की उम्मीद थी। एक तो विवियन की और दूसरा रजत दलाल की। क्योंकि आपने बहुत से इंटरव्यूज़ में बिग बॉस के दौरान भी आपने ये सब चीज़ देखा होगा कि जो करण मेहरा है, उसने कई बार अपने मुंह से ये चीज़ बोली थी कि लगता है कि बिग बॉस के जो विनर होंगे वो दो ही जने हो सकते हैं। इस टाइप की कई सारी बातें सामने आई थी। यहाँ तक कि करण मेहरा के जो फैंस थे, उनका भी यही कहना था कि करण मेहरा अगर नहीं जीतेगा तो रजत जीतेगा, और अगर रजत नहीं जीतेगा तो कहीं ना कहीं विवियन जीतेगा। विवियन नहीं जीतेगा तो रजत जीतेगा। मतलब लौट फिर के जो बात सामने आ रही थी, वो सिर्फ दो लोगों की आ रही थी, एक विवियन की और एक रजत की। लेकिन यहाँ तो देखने को कुछ और ही सामने आया कि जो मेरे लिए भी काफ़ी शॉक्ड है। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि ये काफ़ी शॉक्ड न्यूज़ है उन लोगों के लिए। अब जो हो गया सो वो फाइनल है, क्योंकि सलमान खान ने करण का जो हाथ एकदम उठाया। पहले मुझे लगा कि ये शायद हर बार की तरह फिलहाल मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद ये जब इन्होंने वहाँ बज़र बज चुका था, तब तो गाइस कंफर्म हो गया मुझे कि यार करण को जो है विनर बना दिया गया है। तो मैं भी काफ़ी शॉक्ड हुआ, क्योंकि उम्मीद से बाहर हमेशा काम करते हैं ये लोग। बट इतनी उम्मीद से बाहर कि, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रजत दलाल को सपोर्ट मिल रही थी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो एलविश यादव है वो भी यहाँ पर आया था। और भी मतलब जो पिछले साल जो पिछले उसमें सीज़न में थे, वो लोग आए हुए थे काफ़ी लोग। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन एलविश यादव ने जिस तरीके से बिहेव उनका वहाँ पर था, बिहेव उन्होंने अपना मीडिया के सामने जिस तरीके से प्रेजेंट करा है, मीडिया को उन्होंने पेड मीडिया बता दिया उन्होंने, तो ये सब चीज़ तो गाइज गलत है। देखिए, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मीडिया का अपना एक अलग ही रोल होता है। जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर मीडिया पहुँचती है, वो सारी बात वो बताती है, अपडेट देती है हम लोगों को। तो इस तरीके से जो है, मैं मानता हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। और ये कहीं ना कहीं एलविश यादव का मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था जो सामने आया, वो नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा क्यों हुआ है, समझ से बाहर है। अब यार देखते हैं कि अब क्या होगा। फिलहाल वैसे अब होने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। जो अब होगा, जो होना था वो हो गया। करण ट्रॉफी ले गया, विवियन उसके बराबर में खड़ा हुआ मुंह देखता रह गया। अब एलविश की टीम कहाँ गई, रजत दलाल की टीम कहाँ गई। अब वो लोग कहेंगे कि ये फेयर नहीं हुआ है, अनफेयर हुआ है। समझ से बाहर है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक के साथ हैं, जो है सबके सामने है। क्योंकि रजत को जिस तरीके से बाहर सपोर्ट मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो विनर पक्का था। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ एलविश यादव हाथ डाल दे वो कह सकते हैं कि वो पार्टी जीती जाए। ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है ना। तो वही चीज़ सामने आई अब हमारे, कि जिस तरीके से हमारे एलविश बाबू का जो एक कह सकते हैं रोला जो उनका बना हुआ है, तो जो उन्होंने सबके सामने अपना रोला दिखाया था मीडिया के सामने, वो जिस तरीके से बोल रहे थे, अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे थे, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस सब चीज़ें झलक रही थी उसमें, जो नहीं झलकनी चाहिए थी। वो चीज़ें वहाँ देखने को मिली है, वो चीज़ गलत है। बट ये मैं मानता हूँ कि ये जो हुआ है वो पता नहीं फेयर है, अनफेयर है, स्क्रिप्टेड है, सब कुछ प्री प्लान था, पता नहीं क्या था। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सही हुआ है, गलत हुआ है, फेयर हुआ है, अनफेयर हुआ है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारे और दर्शक लोग हैं, उन लोगों को पता लगना चाहिए कि आगे जनता क्या सोच रही है।